वेलकम बैक। देखिए, हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे विधियों के बारे में। तो मैं सबसे जो पहली विधि है वह है आपके सामने रेंज। विस्तार किसी भी श्रेणी की लिमिट्स को, यानी अपर जो वैल्यू है और लोअर जो वैल्यू है उनके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इस रेंज के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? श्रेणी के अंदर किस तरह का बनावट है उसका पता कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें कैलकुलेशन करनी होगी रेंज के लिए, तो यहाँ पर रेंज का जो फॉर्मूला है वो है H minus L, where H is equal to highest value and L is equal to lowest value। H minus L को आप जो है कई जगह L माइनस एस भी देखते हैं। L इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू और S इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन H माइनस L और L माइनस S। आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट वैल्यू में वैल्यू बात कर रहा हूँ मैं, आपको फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बार बार में जानते हैं कि मैं जिसकी डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे वैल्यूज की, नॉट पर फ्रीक्वेंसी। तो आपको वैल्यूज में हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, लोएस्ट वैल्यू देखनी है और एक दूसरे में से घटाना है, और घटाने के बाद आपको जो रिजल्ट मिले वही क्या है? रेंज। ठीक है, तो रेंज में हम जो है एक इलस्ट्रेशन सिंपल सा लेकर के चलते हैं कि रेंज किस तरह से मालूम आप करेंगे। तो रेंज में देखें, मार्क्स आपको गिवन है और रोल नंबर आपको गिवन है। एक, दो, तीन, चार, 5 तक ही है, ये तो हो गया रोल नंबर। मार्क्स गिवन है 30, 16, 46, 57, 30, 16, 46, 57 और 66। सबसे पहले डिसाइड करें आप H इज इक्वल टू 66 मार्क्स और L इज इक्वल टू लोएस्ट मार्क्स कितना आए हैं यहाँ? 16, तो 16 मार्क्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेंज जो है इस श्रेणी की H माइनस L और 66 माइनस 16 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। अब एक बिंदु और इसमें समझने का है क्या? जब हम इन्हीं दो श्रेणियों को लेकर के डिस्कशन करते हैं कि किसी श्रेणी की रेंज ज़्यादा है या किसी श्रेणी की रेंज कम है, तो उस स्थिति में हमारे को यहाँ पर सिंपल रेंज का कभी भी जो है कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करना चाहिए। यानी जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे दो श्रेणियों का, तो आपको क्या चाहिएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ये आपको कोएफिशिएंट बताता है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं लूँ तो हाईएस्ट मालूम है 66, लोएस्ट मालूम है 16 और यहाँ 66 प्लस 16, तो यहाँ पर किया जाएगा 50 और यहाँ किया जाएगा 82 और इसका रिजल्ट आएगा 8648.6
1। ये इसका आंसर। तो जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करके और फिर करना है। एक आध क्वेश्चन मैं रेंज का और ले लेता हूँ आपके पास। रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों मालूम करना आपको आना चाहिए। ये सिंपल सा मेथड है। जो सबसे पहला मेथड आपके सामने आएगा वो रेंज का आएगा। एक और इलस्ट्रेशन मैं आपको लेकर के बता रहा हूँ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन मंथ्स में जो प्रॉफिट लॉस है किसी फर्म के 500, 450, 500, 450, 0, -100, -200, -100, -200 और फिर है 5000। हमारे सामने ये क्वेश्चन है। अब यहां अगर आपको रेंज मालूम करनी है तो H माइनस L करना होगा। H डिसाइड कीजिएगा तो हाईएस्ट जो प्रॉफिट है वो कितना है? 5000 नजर आ रहा है मुझे, 5000। और लोएस्ट जो प्रॉफिट है, अब देखिए लोएस्ट प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू 0। लोएस्ट प्रॉफिट माइनस का 200 आ रहा है। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन है तो माइनस में जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही छोटा होता चला जाता है। ज़्यादा वैल्यू माइनस की क्या होती है? छोटी वैल्यू। यहाँ आपने इसको कैलकुलेट किया, H आया 5000, माइनस लगाया, L के लिए आप ब्रैकेट में माइनस का 200 लिखेंगे तो रेंज आपकी हो गई 5000 प्लस 200 बराबर। अब बात करूं मैं अगर इसी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कहता है H माइनस L अपॉन H प्लस H, राइट? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कीजिएगा 5000 माइनस का 200 सॉरी, और डिवाइडेड बाय 5000 प्लस माइनस का 200, रिजल्टिंग यहाँ 5000 प्लस 200 और यहाँ 5000 माइनस 200 इज इक्वल टू 5200 अपॉन 4008 और इसका रिजल्ट आ रहा है 1.08 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। आप समझ गए होंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज किस तरह से मालूम किया जाता है। तो ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करना आना चाहिए। अब हम बात करें कि कोई सीरीज आपके सामने यहाँ देखा आपने कि ये जो सीरीज थी ये किस तरह की थी? इंडिविजुअल सीरीज थी। कैसी सीरीज थी ये? इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज की जगह अगर डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज आती है तो रेंज किस तरह से मालूम की जाती है? बहुत ही आसान है। मैं एक डिस्क्रीट का लेता हूँ। पहले तो मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और मार्क्स है 10, 12, 15, 18, 10, 12, 15, 18 और 20, राइट? और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है 4, 9, 3, 11, 4, 9, 3, 11 और 6। अब यहां जब आपको डिस्क्रीट सीरीज देखने को मिल रही है तो डिस्क्रीट सीरीज में रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत आसान तरीका है। आपको डिस्क्रीट सीरीज की x डिसाइड करनी है। आपको डिस्क्रीट सीरीज की क्या? x यानी वैल्यूज डिसाइड करनी है। और हाईएस्ट वैल्यू जो आप देखेंगे वह कितनी आ रही है इसमें? 20। और लोएस्ट वैल्यू जो देखेंगे वो कितनी आ रही है आपके इसमें? 10। तो रेंज
इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। और अगर मैं बात करूं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 30 इज इक्वल टू 0.33। ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज राइट नाउ। तो बहुत ही आसान काम आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आपके सामने सीरीज कुछ और बदल जाए और कुछ इस तरह से आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज देखने को मिले आपको। और देखिएगा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये जो डिटेल है ये मार्क्स की डिटेल है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वह है यहाँ पर 10, 5, 15, 20, 30, 10, 5, 15, 20 और 30। देखिए अगेन मैं बात करूँ हाईएस्ट वैल्यू की और लोएस्ट वैल्यू की, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, लोएस्ट वैल्यू कितनी है, कहाँ से देखेंगे, x में से देखेंगे। दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, दिस इज द लोएस्ट वैल्यू। 100 और ये 0, तो आप करेंगे 100 माइनस 0 इक्वल टू 100 और यहाँ करेंगे 100 माइनस 0 अपॉन 100 प्लस 0, 100 अपॉन 100 इक्वल टू 1। तो ये इसकी रेंज। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं और उसी का रिजल्ट यहाँ पर आता है। देखिए रेंज जो है वह भी सेटल होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ आप कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज है, उसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि जो श्रेणी है वो इंक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो आपको उसको एक्सक्लूसिव में बदलना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन रेंज मालूम करना है। रेंज भी जो है वह किस पर आधारित है, पोजीशन पर आधारित है। तो पोजीशन पर आधारित होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, श्रेणियों को परिवर्तित करना पड़ेगा। अब आपने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा, अरे ये क्या फालतू की चीज़ें हैं, इसका तो कोई महत्व नहीं है, अगर ये गायब भी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। रेंज में फ्रिक्वेंसी का कहीं कोई कैलकुलेशन काम में नहीं लिया जा रहा है और ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और इसी ड्रॉबैक के कारण रेंज की जो है वो क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। और इस क्रिटिसिज्म को देखते हुए फिर धीरे धीरे नए नए मेथड जो है वह अवेलेबल होने लगे। तो हम आगे के वीडियो में आपसे और नए मेथड्स की ही बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द रेंज। थैंक यू वेरी मच।